शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आज के इस दौर में अवैध संबंधों ने शादी से जुड़े पति पत्नी के इस रिश्ते को मजाक बना दिया है। लेकिन आज की इस घटना में अवैध संबंध किसी से चोरी छिपे प्यार के लिए नहीं, बल्कि एक बदला लेने के लिए बनाए गए थे। जब आप इस पूरी घटना को सुनेंगे तो सिहर उठेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो चलिए जानते हैं इस घटना को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। एक मुस्लिम लड़के जिसका नाम सबा है, उसे अपने कॉलेज के दिनों में एक हिंदू लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों अपने प्यार में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ही होटल में जाकर अकेले समय बिताया करते और एक पति पत्नी जैसा रिश्ता बनाते। दोनों को ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत थी। कॉलेज भी अब खत्म हो चुका था। अब सौरभ परिवार को सबा के बारे में बताता है और उससे शादी की बात कहता है, लेकिन परिवार वाले किसी दूसरे धर्म में शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, जिसके चलते सौरभ सबा से भागकर शादी कर लेता है। शादी करके जब वो अपने घर जाता है तो उसके माँ बाप उसे घर से निकाल देते हैं, परंतु सौरभ के पास रहने का दूसरा कोई ठिकाना नहीं था, ना ही अभी सौरभ कोई काम करता था। लिहाजा सबा अपने पति को अपने घर ले जाती है, लेकिन वो भी उन्हें घर से भगा देते हैं, जिसके बाद दोनों किराए का घर लेकर रहने लगे। लेकिन कुछ ही समय में सौरभ ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था और अपना एक घर भी खरीद लिया, जिसके बाद सबा के परिवार ने दोनों को अपना लिया। लेकिन सौरभ को अब उसके ससुराल वालों से नफरत होने लगी थी, क्योंकि बुरे वक्त में उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए सौरभ अपने ससुराल ना के बराबर जाया करता था। उसकी एक साली है जो कि अभी 15 साल की है, लेकिन सौरभ उसे बच्चे की तरह देखता था। शादी के 5 साल बाद सबा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में काफी सारी दिक्कतें आती हैं। जब उसकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है तो डॉक्टर सबा को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। सबा के पास उसकी माँ हॉस्पिटल में रुकती है, लेकिन घर पर सबा की बहन जोया अकेली होती है। इसीलिए सौरभ उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। रात का वक्त होता है। सौरभ अपनी साली को सोफे पर सोने के कहता है, लेकिन वो एक बच्चे की तरह अपने जीजा के पास आकर लेट जाती है और इस तरह की हरकतें करती है जिससे सौरभ भी अपने होश खो बैठता है और अपनी साली के साथ अवैध संबंध बनाने लगता है। उस रात दोनों ही अपने रिश्ते की सीमा को भूल जाते हैं। सौरभ जिसे अब तक बच्चे समझता था, उसके दिमाग में तो बहुत कुछ भरा था। इसके बाद जोया उस हालत में दोनों की तस्वीरें भी ले लेती है। सौरभ उसे मना करता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब वो अकेली होगी तो इन तस्वीर को देखकर खुश हो जाएगी। 4 दिन तक दोनों के बीच यही सब चलता रहा। दोनों रोज संबंध बनाते थे और जोया इनकी तस्वीरें निकाला करती। 4 दिन के बाद सबा को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। सबा के घर आते ही जोया उसके कमरे में जाती है और 5 मिनट के बाद वो अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी अब हमें घर चलना चाहिए। सौरभ अपनी पत्नी सबा के पास जाता है तो सबा रोते हुए बताती है कि जोया उसकी बुआ की लड़की है, जिसको उसके अब्बू ने पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया और जब से वो हमारे घर पर रहने आई तभी से मुझसे बहुत ही जलती है, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिलता था और उसकी नजर हर उस सामान पर होती जो मेरा था, और अब उसने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। दरअसल जोया सबा को वो सारी तस्वीरें दिखा देती है जो उनके अवैध संबंधों को बयां कर रही थी। एक बहन ने अपनी बहन से बदला लेने के लिए अपने जिस्म की भी बाजी लगा दी, लेकिन ये सब सबा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी रात सबा फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।